प्यारे बच्चों नमस्कार। ये चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी समीकरणों का युग्म देखेंगे। जैसे हम दिया है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसकी डिफिनेशन कर सकते हैं ऐसे दो रैखिक समीकरण जो दो चरों x और y से मिलकर बने होते हैं, उन्हें रैखिक समीकरण के युग्म कहा जाता है। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये a1, a2, b1, b2, c1, c2 जो हैं ये सभी वास्तविक नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। जिसे मैंने लिखा भी है a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें a1 का मान 0 के बराबर नहीं होगा, ना ही a2 का मान 0 के बराबर होगा, ना ही b1 का मान इसके बराबर होगा 0 के, ना ही b2 का मान, ना ही a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मान। देखिए अगर a1 का मान 0 हो जाता है, अगर ये 0 है, इसका मान 0 का गुणा x पे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, यानी एक ही चर राशि बचेगी। इस वजह से इन सब का मान 0 नहीं हो सकता है, लेकिन c1, c2 का मान 0 हो सकता है। आप एग्जाम्पल यहाँ देखें, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये देखिए a1 का मान 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -7। ऐसे एग्जाम्पल ये दो समीकरणों का युग्म दिया गया है, ये इसका युग्म, ये इसका युग्म। तो इस समीकरण में क्या खास बात है कि इस समीकरण में जैसे दो चर हैं, आप सब में देख सकते हैं दो चर x y दो चर हैं और सभी की घात 1 है। ये जो x है इसकी भी घात 1 है, y इसकी भी घात 1 है, यहाँ भी इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। इस वजह से इसलिए ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। दो चर हैं जिसमें सबकी घात 1 है, ये रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब कोई व्यक्ति है, उसकी एक पुत्री है, वो अपनी पुत्री से कहता है मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप दोनों में व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों रूप में निरूपित करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बीजगणितीय रूप में निरूपित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो आफताब है उसकी आयु, वर्तमान आयु x वर्ष और जो पुत्री है उसकी आयु y वर्ष। तो कहा गया 7 वर्ष पहले। जब भी पहले कहा जाए, पूर्व कहा जाए, जितना कहा जाता रहता है जय वर्ष पूर्व रहेगा उसको दोनों में से घटा दिया जाता है, और पश्चात कहे या बाद कहे तो उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। यहाँ दिया 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, यानी x में से 7 को घटा दिया जाएगा, और पुत्री की आयु y माना गया है तो y -7 कर दिया गया है। तो पहली शर्तानुसार ये कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर x -7 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र और पुत्री की आयु y -7। तो शर्त करा 7 गुना, अगर इसका 7 गुना करेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे पुत्री की आयु का 7 गुना कर दिया गया। इसको गुणा कर लेंगे 7y 749 x माइनस पक्षांतर करेंगे -7y -7, इसको
इसको पच्छाने करेंगे प्लस हो जाएगा बराबर 0, यानी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, यानी ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आप दूसरी कंडीशन इसकी देखें। कहा 3 वर्ष बाद, यहाँ पे कहा गया 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद कहेगा जो उम्र आपने माना है उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ दिया x प्लस 3 y प्लस 3। दूसरी शर्तानुसार ये 3 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र है और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो ये 3 गुना है, तो 3 जिसका का है गुना उसका है पुत्री का 3 गुना कर दिया गया। इसका गुणा करेंगे 3y 3 3 का 9 x माइनस 3y प्लस 3 अपने पक्ष में, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस 9 बराबर 0, घटा देंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यह जो दो इक्वेशन आए 1 और 2, यही है बीजगणितीय निरूपण। हल नहीं करना है इसको, सिर्फ बीजगणितीय निरूपण में रखना है। तो ये बीजगणितीय निरूपण हो गया। आगे हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। ग्राफीय निरूपण में दोनों समीकरण को लेते हैं, जैसे x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये दो समीकरण हैं। तो पहले समीकरण से चाहे आप x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए, मुझे आसान लगा। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 है, तो मैंने इसको पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर 7y माइनस 42 यानी 42 हो गया। अब वायु की वैल्यू रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे और इतना कम से कम रहे कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी से बन जाए, इतने छोटे बिंदु आप रखें। तो वायु का मान मैंने 8 रखा। 8 रखने के बाद जब यहाँ 8 रखेंगे तो 7/56 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा 14, तो ये हो गया आपका 14 हो गया। अब वायु का मान मैंने 6 रखा, यहाँ पे देखिए वायु का मान 6, तो 7 6 का 42, 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा 0, तो x का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो दो बिंदु 14 और 8, 0 और 6। ऐसे दूसरे समीकरण में, ये दूसरा समीकरण x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, इसको मैंने पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर 6 प्लस 3y। अब यहाँ भी y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो x की मान निकलेगा। तो y का मान मैंने 0 रखा, यहाँ 0 रखेंगे, 3 गुणे 0 0 हो गया और बचा 6, तो x का मान 6। और y का मान मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 3 6 और ये 6 6 6 12, यानी x का मान कितना हो गया 12। तो समीकरण 1 के लिए सारणी बन गई, समीकरण 2 के लिए सारणी बन गई। ऐसे आपको 2 सारणी बनाने होंगे, कम से कम 2 बिंदु से निकाल कर अब इसको ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। ग्राफ पेपर यहाँ नहीं है, बस ऐसे काट कर मैं बना दिया हूँ। ये 10 का बराबर 10 20 30 40 और 10 20, इधर प्लस वाला इधर माइनस इधर माइनस, ये x एक्सिस प्लस वाला, x एक्सिस माइनस वाला, y एक्सिस प्लस वाला, y एक्सिस माइनस वाला। तो बिंदु इसमें देखें, पहला बिंदु 14 और 8 है, तो x वाले पे आपको 14 चलना है, यानी लगभग इस तरह से पहले समीकरण के लिए, तो ये लगभग यहाँ 14 होगा और ये 8, ये मिलाएंगे तो 14 और 8 हो गया। दूसरा बिंदु 0 6, x का मान 0 y का मान 6, ये दूसरा बिंदु हो गया 0 6। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच ली गई। इस रेखा का नाम x माइनस 7y बराबर माइनस 42 या प्लस 42 बराबर 0। दूसरा बिंदु है 6 0, तो 6 x अक्ष पे चलेंगे, y पे 0, यानी ये हो गया 6 0, ये बिंदु, ये वाला बिंदु। और दूसरा बिंदु हमारे पास जो है 12 आपका कहाँ मिलेगा, 12 जो है ये 10 है, इसके बाद 12 आगे चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 2, इसका मिलाएंगे तो ये लगभग
लगभग ये आपका हो गया 10 और 12, सॉरी 12 और 2। अब इसको मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। ये दोनों रेखा एक दूसरे को इस तरह से एक जगह कट करेंगे। यही हमारा इस तरह से पहले चैप्टर में ग्राफीय निरूपण इसी तरह से किया जाएगा। तो आप इस तरह से ग्राफीय निरूपण करेंगे पहले चैप्टर में। बाकी 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।